जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो ये वीडियो आपका है वो बीए पार्ट 2 के लिए है, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 से लिया गया है, जो कि आपका ऑनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये साथ ही साथ आपका जब कि आप कोई जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस से यानी कि जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से लिया गया है। इसमें जो आपका मेन है वो इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो ये बीए पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर 3 के लिए के साथ साथ आपका जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपका मात्र टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार दिए गए, जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार दिया गया वो संविधान के किस भाग में मिलता है। तो तृतीय भाग में। किस भाग में मिलता है। तो तृतीय भाग में मिलता है। संविधान के संरक्षक कौन है। तो संविधान के संरक्षक जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की निश्चित उम्र क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका अवकाश ग्रहण की निश्चित उम्र 65 वर्ष होती है। कितने वर्ष। तो 65 वर्ष। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के जो है किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो चौथे भाग में। किस भाग में। तो चौथे भाग में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। तो 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में कर सकता है। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है। तो किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है। तो धारा 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है। केंद्र में धन विधेयक किस सदन में सर्वप्रथम पेश किया जाता है। तो केंद्र में जो धन विधेयक किस सदन में सर्वप्रथम पेश किया जाता है। तो लोकसभा में। किस सदन में। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। अगर जबकि हम बात मौलिक कर्तव्य करें तो 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिया गया। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये मौलिक कर्तव्य जो है, जो करना चाहिए सबको। भारतीय नागरिकों का जो कर्तव्य होता है मौलिक कर्तव्य वो 10 हैं। राजनीतिक दलों की को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग द्वारा ही किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता देना है या नहीं देना ये निश्चित किया जाता है, और उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा ये इसका निश्चय कौन करता है। तो चुनाव आयोग। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा द्वारा। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उधार लिया गया। तो आयरलैंड से। आयरलैंड से जो आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को उधार लिया गया है तो आयरलैंड से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो होते हैं राष्ट्रपति। भारत में कौन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो राष्ट्रपति। राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करता है यानी मनोनीत करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान के किस धारा में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत धारा 17 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान के धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कब होता है, कितना होता है। तो 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी
प्रविधियां उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रविधियां उल्लेखित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोग किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आज का जो आपका अंतिम और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वो है भारतीय राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, यानी को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में आगे भी। तो तब तक के लिए जय हिंद।